भारत में होने वाले एक ऐसे इवेंट की जिसकी चर्चा हो रही है। भारत में गरीब और अमीर के बीच में बन रही एक गहरी खाई की चर्चा हो रही है। भारत के अंदर एक ऐसी स्थिति की कि लोग आज हमारे देश में एक तरफ टिकट खरीदने के लिए करोड़ों की संख्या में वेटिंग कर रहे हैं, वेट में बैठे हुए हैं, जहां टिकट का प्राइस 10 लाख रुपए तक है। वहीं हमारे देश के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त का भोजन नहीं है। गरीब और अमीर के बीच की इस खाई को समझने के आज के सेशन में प्रयास करेंगे, लेकिन पहले इवेंट जान लीजिए किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जो बयान करती हैं कॉन्सर्ट के बारे में। अगर आपने कभी कॉन्सर्ट देखे अथवा सुने हैं या कभी इमेज देखी हैं तो ये कुछ हजारों की संख्या में बैठे हुए लोग किसी स्टेडियम में परफॉर्म करने वाले लोगों को देखने आए हुए हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपके सामने और हैं जो सिंबॉलिक रूप से लाई गई हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि कॉन्सर्ट में लोग अपने पसंदीदा बैंड को लाइव सुनते हैं, पसंदीदा सिंगर को, बैंड को, या फिर बहुत सारे एक साथ म्यूजिशियंस को वो सामने की तरफ बैठकर लाइव सुनते हैं। जिन गानों को आप और हम अपने मोबाइल में म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर सुन रहे हैं, उन्हें अगर कभी आपको लाइव सुनने का मौका मिले तो वो कॉन्सर्ट कहलाते हैं। और उन कॉन्सर्ट के अंदर स्टेडियम फुल हो जाते हैं, कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है। ये आपके सामने है। ऐसे में ये जो तस्वीर आपके सामने आ रही है, इन तस्वीरों में आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो इन लोगों की है जो आपको यहाँ दिख रहे हैं। ये कौन लोग हैं, इनके बैंड का नाम क्या है, ये क्या करने वाले हैं, सारी चर्चा आज है। साथियों, कोल्ड प्ले नाम से एक बैंड है जो कि यूके का बैंड है, भारत आ रहा है, अगले साल आ रहा है। उसकी टिकट्स बिक चुकी हैं। जिस वेबसाइट पर टिकट्स जारी की गई थी उसका नाम बुक माई शो था। बुक माई शो की वेबसाइट क्रैश कर गई, यानी कि टिकट्स लेने के लिए लोग इतना ज़्यादा क्यूरोसिटी थी, कितने ज़्यादा उनके अंदर जिज्ञासा थी कि वेबसाइट पर टिकट अवेलेबल नहीं हुए। और अब मिल रहे हैं तो ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू ये टिकट मार्केट के अंदर हैं, यानी कि स्टिंग ऑपरेशन से लोग टिकट को अवेलेबल कर रहे हैं, तो ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू टिकट मिल रहे हैं। 1.3 करोड़ लोग वेट में हैं जनवरी 2025 में होने वाले भारत में एक म्यूजिकल इवेंट की। परिणाम यह है कि मुंबई के अंदर डीवाई पाटिल स्टेडियम में होने वाले इस म्यूजिक कंसर्ट के लिए जो लोग वहां जाकर सुनने वाले हैं, उसके चलते होटल्स तक की कीमतों में इजाफा देखा गया है। हेडलाइंस बनी हुई हैं कि भारत में एक ऐसा शो होने जा रहा है जिसकी टिकट 10 लाख रुपए में मिल रही है। ऐसा शो जिसके अंदर 50,000 से ज्यादा लोग देखेंगे। कुछ जगह पर नंबर दिया गया है कि 1.25 लाख से ज्यादा लोग इसको सुनने आएंगे। ऐसे में टिकट की कीमत 10 लाख रुपए से ऊपर है, तो आपके दिमाग में प्रश्न बन रहा होगा कि कितने लाख रुपए कमाए जाने वाले हैं। ठीक है, ऐसे में हेडलाइन बनती है कि लोग अब इंडिया के बाहर कहीं अगर ये हो रहा होगा तो वहां जाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि यहां टिकट महंगा पड़ रहा है। इंडिया के बाद में इनका शो आबू धाबी में है, तो लोग वहां के टिकट तलाश रहे हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कौन है कोल्ड प्ले, क्या होता है कंसर्ट, कैसे काम करता है, सारी बातें समझते हैं। साथियों, कोल्ड प्ले के बारे में कहा जाता है कि ये एक ब्रिटिश रॉक बैंड है और ये 9 साल बाद भारत में परफॉर्म करने आ रहा है। इन्होंने अपना एक नया एल्बम निकाला है जिसका नाम है म्यूजिक ऑफ द स्फीयर। इसके लिए ये वर्ल्ड टूर कर रहे हैं और उस वर्ल्ड टूर के लिए टिकट्स 22 सितंबर को ऑनलाइन जारी किए गए थे। दोपहर 12 बजे से जैसे ही इसकी टिकट की ओपनिंग शुरू हुई, बुक माई शो की वेबसाइट क्रैश कर गई। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से रीट्राई कनेक्टिंग लिखता हुआ आ गया। लोग टिकट के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन मिल नहीं पा रहा था। अर्थात उस इवेंट को जहां पर इन रॉक परफॉर्मर्स को देखने के लिए लोग लाइव जाने वाले थे, वो अवेलेबल नहीं रहा। अब सवाल करते हैं कि ये कब से शुरू हुई कहानी, यानी कि कब से लोगों को ये पता चला कि ऐसा कुछ होता है। तो कहते हैं कि 17वीं शताब्दी से लोग इस तरह की चीजों का आनंद ले रहे हैं, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में लाइव कंसर्ट्स देखने का क्रेज लोगों में बढ़ गया है। कुछ लोग किसी सिंगल आदमी को गाते हुए सुनना चाहते हैं, जिसे आप रिसाइटल कहते हैं। कुछ लोग थिएट्रिकल तरीके से कि बहुत सारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें देखने जाना चाहते हैं। कुछ क्लासिकल और कुछ रॉक अंदाज में गानों को सुनने जाते हैं। सबसे ज्यादा दुनिया में, जैसे आज आप कोल्ड प्ले को सुनकर इसकी कमाई की कैलकुलेशन लगा रहे होंगे कि अगर 3500 रुपए का मिनिमम टिकट है और उस मिनिमम टिकट को भी लोग 35 हजार में, 70 हजार में खरीद रहे हैं। ऐसे में अगर कोई टिकट 35,000 का है तो भाई अगर 1.5 लाख टिकट अगर बिक रहे होंगे तो ये कितना कमा रहे होंगे। तो कमाई अगर कैलकुलेट करनी है तो इन कॉन्सर्ट्स की क्वीन है एक, जिसने इतना पैसा कमाया कि आप लोग कितनी ही यूनिकॉर्न बना सकते हैं। 1 साल के अंदर एक यूनिकॉर्न बराबर पैसा
टेलर स्विफ्ट अपने 2023 में कमा ली अपने कॉन्सर्ट्स के थ्रू। 2023 में दुनिया का सबसे ज्यादा कॉन्सर्ट से पैसा कमाने का रिकॉर्ड बनाया था टेलर स्विफ्ट ने, जहां वो प्रतिदिन के हिसाब से $17.5 मिलियन के टिकट्स बेच रही थी। कौन है टेलर स्विफ्ट? ये भी एक सिंगर हैं और इन्होंने नॉर्थ अमेरिका अकेले में लगभग $2.2 बिलियन के टिकट्स बेचे। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 146 परफॉर्मेंस दिए हैं 5 कॉन्टिनेंट्स में दुनिया भर के, और उससे उन्होंने इस तरह का एवरेज स्पेक्टेटर 72,000 इनको एक बार में सुनने आता है। इस तरह से क्रेज होता है लोगों के अंदर सुनने का। अब बात करते हैं कोल्ड प्ले की। कोल्ड प्ले में असल में 5 प्लेयर्स हैं, यानी कि 5 लोग हैं जो यूके के रॉक बैंड से हैं, लेकिन अक्सर तस्वीरों में ये 4 ही दिखाई देते हैं, जिनमें से एक है गाय ब्रैनमैन, क्रिस मार्टिन, जॉनी बकलैंड, विल चैंपियन। ये सब अपना अपना काम करते हैं। कोई बासिस्ट है, कोई लीड सिंगर है, कोई लीड गिटारिस्ट है, कोई ड्रमर है। इस तरीके से इनकी वेबसाइट पर इसका विज्ञापन बुक माई शो पर होने लगा कि कोल्ड प्ले इंडिया में होने वाला है और इंडिया के अंदर DY पाटिल स्टेडियम मुंबई के अंदर ये होने जा रहा है। ऐसे में बात करें कोल्ड प्ले की कि इसका इतिहास क्या है, तो पता चलता है कि कभी 1997 में कोल्ड प्ले नाम का एक म्यूजिक बैंड बना था। जब आप कॉलेज में जाते हैं, विशेष रूप से इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो आजकल ये कल्चर सही है कि कुछ लोग गिटारिस्ट या फिर म्यूजिशियंस बन करके अपना अपना परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। ऐसे ही एक 1997 में बैंड बना जिसके अंदर 5 लोगों की टीम बनी। शुरुआत 2 से ही हुई थी, धीरे धीरे लोग इनकी चीज़ों को पसंद करने लगे। आज हालत ये है कि इन लोगों का ये जो पूरा बैंड है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड्स की धूम मचा दी है। इतने अवार्ड्स, ग्रामी अवार्ड, जिसके लिए कभी आपने सुना होगा कि हनी सिंह का कोई गाना है कि मेरे लिए दुआ करो ग्रामी ले आऊंगा, शक्कर पारे बंटवाऊंगा। हनी सिंह जिस बात को अपनी राइम में गाता है कि मैं ग्रैमी ले आऊंगा, वो जो ग्रैमी ले आऊंगा, ये लोग 7 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। मतलब एक तरह से कहिए तो म्यूजिक इंडस्ट्री का आप नोबल उसे कह सकते हैं, ऑस्कर उसे कह सकते हैं, ग्रैमी अवार्ड। तो ऐसा ग्रैमी अवार्ड ये लोग 7 बार प्राप्त कर चुके हैं। दुनिया भर में अभी तक ये लोग 422 बार डिफरेंट प्रकार के अवार्ड्स जीत चुके हैं, यानी कि मोस्ट अवार्डेड बैंड्स में इन्हें शामिल किया जाता है। इनका इंडिया आना, यानी म्यूजिक ऑफ द स्फीयर के लिए कोल्ड प्ले नाम के बैंड का इंडिया आना, इंडियंस लोग जो लिसनर्स हैं उनके अंदर एक अजब लेवल का क्रेज पैदा करता है। और उस क्रेज के हालात ये हुए कि वेबसाइट पर टिकट लेने वालों ने जिस तरह से इंटरेस्ट दिखाया, शुरुआत में तारीख 18-19 के लिए ही शो रखा गया था, लेकिन बाद में इसे 21 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया। एक दिन एक्स्ट्रा इसके लिए रखा गया कि भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें। लेकिन आप जान करके जो सुन रहे हैं वो अपने आप में काफ़ी हैरतअंगेज है कि इतने तरीके की रेट्स हैं। अगर कोई व्यक्ति स्टेज पर देख रहा है तो ऑनलाइन जो फर्स्ट टाइम की प्राइस थी वो 35,000 रुपए तक थी। मतलब कि स्टेज के जस्ट सामने अगर कोई बैठ के सुन रहा है तो 35,000 में सुन रहा है, कोई खड़ा होकर सुन रहा है तो 6450 रुपए में सुनेगा। अलग अलग सीट्स हैं जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। कुल कितनी सीट हैं ये किसी को नहीं बताई गई, लेकिन अलग अलग लेवल रखे गए। लेवल 3500 रुपए से लेकर के 35,000 तक के लेवल, लॉन्च तक के लेवल इसमें उपलब्ध थे। बुक माई शो पर लोग इसके लिए कतारों में लगे हुए थे। साइट का क्रैश होना बड़ी बात थी, लोग वेटिंग में थे। पता चला कि 1.5 करोड़ लोगों ने एक साथ अप्लाई कर दिया टिकट प्राप्त करने के लिए। बुक माई शो ने अपनी तरफ से इसके लिए माफी मांगी। लोग जब अप्लाई करने गए, यानी टिकट के लिए मांगने गए, तो शुरुआत में वेटिंग थोड़ी कम दिखने लगी। कुछ ही मिनटों में वेटिंग का नंबर ऐसे बढ़ने लगा जैसे कि किसी की जेई की मेरिट की वो आ गई हो, रैंक आ गई हो। लोग इस बात पर बहुत मीम बना रहे हैं कि भाई इतना आगे मुझसे लोग ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं टिकट के लिए खड़ा होकर के। लोग इस तरह से साझा कर रहे थे कि किसी को 81,000 वेटिंग मिल रही है, किसी को 1 लाख वेटिंग मिल रही है, कि आपसे आगे इतने लोग ऑलरेडी चल रहे हैं। कई जगह तो 9-9 लाख, 10-10 लाख लोग आगे वेटिंग में हैं कि आपसे आगे 10 लाख लोग वेट कर रहे हैं टिकट लेने का। बहुत से लोगों ने कई तरह के डिवाइसेस रख करके टिकट बुक किए, तो यहां तस्वीरें कुछ इस तरह की निकल कर आ रही थी। 3,70,000, 1,10,000, इस तरह से वेटिंग उनकी चल रही है। आप यहां पर देख सकते हैं लोग अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि कोल्ड प्ले के टिकट को, मतलब के वेटिंग को देखकर ऐसा लगा कि हमारी जेई की रैंक आ गई है। कुछ लोग अपने इंडिया के शोज का मजाक बना रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भारत में कोल्ड प्ले को लेकर ऐसी भीड़ आ रही है जैसे कि
वर्ल्ड टूर, मतलब हमारा जो वर्ल्ड कप जीतकर लौटी टीम हो उसका स्वागत करने आई हो। भारत के लोगों का मजाक बनाया जा रहा है कि इंडिया के जो म्यूजिक वाले जो हैं उनके लिए कोई सुनने नहीं आता है, और बाहर का कोई आ रहा है तो उसके प्रति इतनी दीवानगी देखी जा रही है। तमाम प्रकार के सोशल मीडिया पर बहुत सारे मैसेजेस चल रहे हैं। साथ में लोग पाकिस्तान को भी घसीट लिए, क्योंकि पाकिस्तान में जाकिर नाइक जा रहा है। जाकिर नाइक जो भारत का वांटेड है, वो प्रवचन देने के लिए पाकिस्तान जा रहा है। तो लोग कह रहे हैं कि सबकी औकात के हिसाब से लोग सुनते हैं। इंडिया में लोग कोल्ड प्ले को सुन रहे हैं तो पाकिस्तान वाले जाकिर नाइक को सुन रहे हैं। जिसकी जितनी औकात उस हिसाब से लोग अपनी अपनी संज्ञाएं दे रहे हैं। लोग जाकिर नाइक के नाम पर मजाक बना रहे हैं कि अननोन मैन ने भी टिकट बुक कर लिया है जाकिर नाइक के जाने पर। खैर जो भी है, फिलहाल के लिए कोल्ड प्ले म्यूजिक जो इंग्लिश म्यूजिक है उसको सुनने की भारत में दीवानगी दो तरह की बातों को बहुत अच्छे से समझाती है। और वो ये है कि भारत में एक तबका ऐसा है जो अपने मनोरंजन के लिए हजारों रुपए खर्च करने को तैयार है, वहीं दूसरा तबका ऐसा है जहां हजारों रुपए उसकी महीने भर की कमाई है। 2.5 घंटे के शो के लिए हजारों रुपए खर्च करना, 10 लाख रुपए तक पे करने वाले लोग भी इंडिया में हैं, और ऐसे लोग भी हैं जिनकी 1000 रुपए महीने भर की कमाई है। ऐसे में भारत के अंदर बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के जो डिवाइड है, जो भारत की असमानता है, उसको लेकर के सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। हालांकि इसकी वजह से होटल प्राइसेस में बेहतर इजाफा देखा गया है। मुंबई की जो होटल्स हैं 18, 19 और 21 तारीख के लिए उनकी प्राइसेस कई कई गुना बढ़ गई हैं। 18,000 की होटल 51,000 में बुक हो रही है। होटल्स रेट के अंदर इजाफे के साथ साथ बहुत सारे लोग अब बुक माई शो पर गुस्सा निकाल रहे हैं कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया, तुम्हें पता था कि ये टिकट इतना महंगा बिकेगा, तुमने खुद से ही ब्लैक मार्केट के लोगों को टिकट दे दिया, टिकट को दे दिया और वहां से फिर तुम उधर से डबल पैसा कमा रहे हो। कम से कम 500 करोड़ रुपए का तुम लोगों ने स्कैम कर लिया। तो लोग बुक माई शो को भी घसीट रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय सोशल मीडिया पर इस तरह से इसके टिकट बिक रहे हैं, यानी कि लोग पहले खरीद लिए हैं और ऊंचे दाम पर अब इसको ब्लैक मार्केटिंग करके बेच रहे हैं। एक वेबसाइट निकल कर आई जहां पर टिकट की रेट 96,000 रुपए से आपको सामने दिखाई दे रही है। एक ऐसे ही यहां पर देख सकते हैं 7,78,000 रुपए लेवल 1 के टिकट की प्राइजेस दिखाई दे रहे हैं। तमाम प्रकार की टिकट प्राइजेस मार्केट में लोग अब अपनी वेबसाइट बनाकर बेच रहे हैं कि ले लो, टिकट अवेलेबल है, इतना रुपया पे करो। सेक्शन 3N के लिए 9,23,000 रुपए ईच के हिसाब से लोग टिकट खरीदने के लिए 10-10, 11-11 लाख रुपए तक का टिकट प्राइस रख दिया गया है। मतलब एक तरह से इसमें अब खूब ज्यादा कालाबाजारी हो रही है। लोगों का यह कहना है कि बुक माई शो के द्वारा हो सकता है ऐसा किया गया हो कि बिचौलियों से मिल लिया गया हो। हालांकि ऐसा होने की संभावना कम है, क्योंकि बुक माई शो को केवल जिंदगी में एक ही शो नहीं चलाना है। लेकिन हाँ, इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर ऐसा है तो लोग की बुक माई शो पर भी केस कर दिए हैं कि भाई तुम लोग मिल लिए हो और तुमने ही कुछ ना कुछ गड़बड़ किया होगा। खैर, ऐसा करना इलीगल है और ऐसा करने को लेकर के बुक माई शो ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण भी दिया और कहा कि भैया ये फेक टिकट भी हो सकते हैं। पता चले कि कोई प्रिंट करा के आपको कोई टिकट दे जाए और आपसे हजारों रुपए लेकर चला जाए, तो ऐसी गलती मत करिएगा। और मैं आपसे भी कहूंगा कि ऐसा कोई अगर आपको टिकट दे भी रहा हो तो हो सकता है वो नकली टिकट हो।